अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस में। हमने कंप्लीट उसमें देखा था हार्डवेयर रिलेटेड जो इश्यूज आ सकते हैं और उसकी किस तरह से हम उसको जो है मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर अटैम्प्ट करने हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां पर जाके कंप्लीट लेक्चर जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ट्रबल शूटिंग कि ट्रबल शूटिंग जो है किसी भी प्रॉब्लम का जो है उसको सोल्यूशन करना, उसको सॉल्व करना। आपका वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आ जाए, वो आपका हार्डवेयर रिलेटेड आ जाए, ठीक है, वो कोई भी तरह का इशू आ सकता है। और इसी में भी ये सिक्योरिटी और मेंटेनेंस भी ट्रबल शूटिंग में ही आता है कि आप अपने सिस्टम की जो कंप्लीट है सिक्योरिटी और उसकी मेंटेनेंस देखें कि आपका कोई उसमें हैकर अफेक्ट ना कर जाए। ठीक है, आपका जो डाटा लॉस हो ना हो जाए। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग रेगुलर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी मेजर आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर एंड कंटिन्यूड परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम। कि आपकी जो रेगुलर मेंटेनेंस है, उसकी जो सिक्योरिटी है, आपने उसको डे बाय डे जांचना है, उसको आपने देखते रहना है कि आपका जो है सिस्टम अप टू डेट है, आपका जो पासवर्ड है वो अप टू डेट है, वो रेगुलरली मतलब आप कम से कम 15 डेज़ बाद वो चेंज हो रहा है कि कोई हैकर इफेक्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपने सिस्टम को अप टू डेट रख सकते हैं, आप अपने जो सिस्टम को सिक्योर रख सकते हैं। इसमें हम जो है मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि मेंटेनिंग अ सॉफ्टवेयर, या उसमें आपकी सिक्योरिटी के हवाले से कि किस तरह आप उसको ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं अगर कोई आपके पास मुश्किल आ जाए, या आप उसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। कीपिंग सॉफ्टवेयर अप टू डेट एंड रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इज एसेंशियल फॉर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो आपने देखते रहना है कि आप अप टू डेट यूज़ कर रहे हैं, अब जो प्रीवियस वर्जन है वो तो नहीं यूज़ कर रहे, उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड है। कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड ये इसका मीनिंग ये है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप उसको एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करने लग जाते हैं तो वो क्रैश कर जाता है या वो स्लो का काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसके साथ ये इसका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो जिसकी वजह से इसमें जो है वो यूज़ करने में आपको मुश्किल हो रही है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एक को डिलीट कर दें, एक यूज़ करें, या आप दोनों को अपडेट कर दें, न्यू वर्जन लें, ताकि उसमें जो आपकी प्रॉब्लम है वो जो है रिजोल्व हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंस्टॉलिंग अपडेट्स एंड सॉफ्टवेयर पैचेस। अब आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें आप रेगुलरली उसको अपडेट करते रहें। उसमें जो सॉफ्टवेयर पैचेस का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, सॉफ्टवेयर पैचेस का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आप कोई भी जो है आप मोबाइल एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, उसमें आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, कोई ऐप यूज़ करते हैं, तो उसका डे बाय डे आपके पास जो है अपडेट्स आती रहती हैं। अब उसमें कोई प्रीवियस बग्स रह गया था तो वो छोटा मिनी कोड आपका अपडेट हुआ तो वो आपकी अपडेट्स आ गई, अपने अपडेट किया तो वो बग रिजॉल्व हो गया, तो वो सॉफ्टवेयर पैचेस आ गया। तो कंप्लीट उसको जो है इंस्टॉल आप न्यू कर लेते हैं तो वो उसकी इंस्टॉलिंग अपडेट हो जाएगी, जिसके ज़रिए से आप जो है वो किसी भी मुश्किल से बच सकते हैं। आप जो है सॉफ्टवेयर ईजिली जो है वो यूज़ कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। फॉर एग्जांपल, अपडेटिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन कैन प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट एंड फिक्स बग दैट कॉज क्रैशेस। कि आप अपना जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी कंपनी का जो वो यूज़ कर रहे हैं या आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसको आप रेगुलरली जब अपडेट करते हैं, उसकी सिक्योरिटी की जो मेंटेनेंस आप रखते हैं, तो वो आपके सिक्योरिटी थ्रेट से बच सकता है, किसी भी आप डाटा लॉस से बच सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट रिजोल्विंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स। यही मैंने आपको जो पहले बात बताई कि आप जब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा सेम जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है। आइडेंटिफाई एंड अनइंस्टॉल कॉन्फ्लिक्ट सॉफ्टवेयर, रीइंस्टॉल अपडेट द अफेक्टेड एप्लीकेशन एंड चेक फॉर कंपैटिबिलिटी इश्यूज़। इसमें आप एक या एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर सेम सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं तो उसमें आपके पास जो है वो इशू आ जाता है। ठीक है, आप वो क्रैश कर जाता है या आप स्लो प्रोसेसिंग जो स्लो वर्किंग उसमें होती है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दें या दूसरे को जो है एक को यूज़ कर लें, या दोनों को आप क्या करें अपडेट कर लें न्यू वर्जन पे, तो फिर उसको चला के देखें तो वो आपको ईजिली चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, आप जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ किस तरह बच सकते हैं और किस तरह आप जो है वायरस या कोई साइबर अटैक से बच सकते हैं, उसके रिलेटेड हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। थ्रेट प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डाटा इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी।
ठीक हो गया। आइडेंटिफाई रिमूविंग मालवेयर इन्फेक्शंस, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप जो है इसमें इश्यूज जो हैं वायरस या कोई अटैक के रिलेटेड जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप जो है वो बच सकते हैं। वो किस तरह बच सकते हैं कि आप कोई एंटीवायरस उसमें इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, उसके ज़रिए से आप जो है अपना सिस्टम को जो है वो स्कैन करते हैं कंप्लीट। तो स्कैन करने से आपका जो है वो वायरस डिटेक्ट होता है और वहाँ से वो उसको रिमूव करके आपका जो सिस्टम है वो क्लियर हो जाता है। रेगुलरली अपडेट द एंटीवायरस डेफिनेशन एंड परफॉर्म फुल सिस्टम स्कैन, कि आप जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप रेगुलरली अपडेट करें। क्यों अपडेट करें कि आप फॉर एग्जांपल जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो 1 महीना पुराना है, उसमें न्यू वायरसेस आ चुके हैं, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर वो पुराना है, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। आप स्कैन करेंगे तो वो आपको क्लियर दिखाएगा कि कंप्यूटर आपका स्कैन है फुली, क्योंकि आप वो वायरस ही नया आ चुका है, तो वो आपका जो एंटीवायरस है वो पुराना वर्जन है, तो इसलिए वो क्या करेगा, उसको स्कैन नहीं करेगा। इसलिए आप इसको एंटीवायरस को जो है रेगुलरली 15 डेज़ बाद कम से कम जो है उसको अपडेट कर लें। इस तरीके से आप जो है आप इंपॉर्टेंट डाटा जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं, अपने सिस्टम को जो है आप सिक्योर कर सकते हैं और अपना डाटा लॉस होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट फॉर सिक्योरिटी, कि आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं उसको रेगुलरली आप अपडेट करें और आप जो है जहाँ से भी डाउनलोड करें किसी जो अच्छे सोर्स ऑथेंटिक सोर्स से डाउनलोड करके आप जो है उसको इंस्टॉल करें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी यूज़ कर रहे हों, लेकिन उसको भी आप जो है वो डे बाय डे जो है मतलब आप कम से कम 15 डेज़ बाद या 20 डेज़ बाद उसको आप अपडेट करते रहें। इसके तरीके से यूँ होता है कि आपके पास जो अपडेट्स आती रहती हैं, वो जो बग्स आते रहते हैं वो रिजोल्व होते रहते हैं। जब आप न्यू अपडेट यूज़ करते हैं तो उसमें जो आपकी जो है थ्रेट्स की जो आपके पास साइबर अटैक्स की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर रहता है और आप जो है स्मूथली उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये उसी तरह ये एग्जांपल दी गई है, आपने पढ़ लें। क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, कि आपने जब भी पासवर्ड यूज़ करना है अपने सिस्टम में वो कम से कम जो है वो 8 कैरेक्टर से आपके पास ज़्यादा हो और वो कॉम्बिनेशन में यूज़ हो के उसमें आपके पास अपर केस लेटर भी हों, लोअर केस लेटर भी हों, नंबर्स भी हों और स्पेशल कम से कम एक आधा जो है उसमें स्पेशल कैरेक्टर हो, ताकि हैकर्स आपके पास जो साइबर अटैक हो वो उससे आप जो है वो बच सकें। तो आप जो है ये पासवर्ड है इसको भी कम से कम 15 डेज़ बाद या 20 डेज़ के अंदर अंदर आप इसको चेंज करते रहें रेगुलरली, ताकि आपका जो पासवर्ड है वो हैक ना हो सके, जो हैकर है वो आपके सिस्टम पर अटैक ना कर सकें। रेगुलरली अपडेट करने का ये फ़ायदा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। ठीक है, जिन स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं वो आपके मिस ना हो।